हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम रेलवे 2024 का मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस सम व्हेन इन्वेस्टेड एट 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू रुपीज़ 2880 आफ्टर 3 years. व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 2 year? देखिए, सबसे पहले इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका 20% सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, तो हम और वो भी 3 साल का, तो 20 गुणा 3 हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 गुणा 3 यानी कि 60%, यानी कि 3 साल में टोटल हमारे पास कितना बन रहा है? 60%। और ये अमाउंट बन के हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल तो होता है हमेशा हमारा 100%। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। अमाउंट क्या होता है? 100% प्रिंसिपल और प्लस में रेट परसेंट। रेट कितने साल का था? 3%, 3 साल का। तो हमारा 3 साल का रेट था 60%, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 160%। ठीक है, हमारे पास 160% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 160% का वैल्यू दिया है 2880। ठीक है, इसको कटाते हैं, 1% का वैल्यू निकालते हैं पहले। 16 एकम 16 ठीक है, ये 18 बना, यानी 1% का हमारा वैल्यू कितना आया? 18 आया। तो हमसे पूछ रहा है पहले 100% का वैल्यू निकाल। 100% निकालने पर हमारा क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल निकल जाएगा, P। ठीक है, तो 100% के लिए हमको यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1% मल्टीप्लाई करके 100% कर देगा। 100%, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, बराबर बराबर करते हैं हम लोग, तो 18 गुणा 1800। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है आगे, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 2 year? 2 सालों का हमें सिंपल इंटरेस्ट बस निकाल देना है। प्रिंसिपल दिया ही है, तो प्रिंसिपल गुणा रेट। रेट कितना है? रेट हमारा सेम कह रहा है, यानी 20% है, 20% लिख लिए। टाइम हमारा 2 साल का है, तो 2 लिख लिए, बटे में 100। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 गुणा 10 720, यानी हमारा 720 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द नंबर, हमारे पास कोई एक नंबर दिया हुआ है, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 एंड, जिसमें से एक बीच में एक ए हमारा डिजिट दिया है, और ए बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a-2, a-1, a+1, a+2, a+3 एंड a+4। देखिए, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास एक ये नंबर दिया है, ठीक है, 9 3 4 a 6 2 8 1। ठीक है, यही हमारे पास 9 3 4 a 6 2 8 1। इसको 3 से डिवाइड हो, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सारे नंबर को जोड़कर 3 से जब डिवाइड करें, तो वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबिलिटी हो जाता है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया था। तो 3 से डिविजिबल, तो ये 9 पहले ही हमारा कैंसिल, 3 डिविजिबल है कैंसिल, 6 डिविजिबल है कैंसिल, 2 और 1 मिलके बन गया 3, तो ये भी हमारा कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब बच गया 8 और 4, 8 और 4 जोड़ेंगे तो ये भी 12 बनता है, जो कि 3 से डिविजिबल होगा 12, तो ये भी हमारा दोनों डिजिट्स कैंसिल हो जाएंगे। बच गया सिर्फ ए हमारे पास। ए को क्या रखें कि 3 से डिविजिबल, तो ए को अगर 0 रखते हैं तो भी 3 से डिविजिबल होगा, और ए को अगर 3 रखते हैं तो भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लिखा है ए बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो 0 हमारा पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, ये हमारा न्यूट्रल नंबर होता है, तो इस वजह से हमारा 3 रखेंगे। यहाँ पे 3 रखना बेस्ट होगा। ऑप्शन ए, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे 0 को। तो ए का वैल्यू हमारा कितना आया? 3। हम अब यहाँ इस जगह पे ए का वैल्यू रख कर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा a-2, यानी कि 3 - 2। ठीक है, a-1 यानी 3 - 1, फिर a 3 मल्टीप्लाई 3 + 1, a+2 यानी 3 + 2। ठीक है, a + 3 3 + 3,
ए प्लस 4 यानी 3 + 4 हमारे पास आया। तो ये 3 - 2 1, 3 - 1 मल्टीप्लाई 2, 3 का 3 रह जाएगा। 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 4, 3 + 2 मल्टीप्लाई 5, 3 + 3 मल्टीप्लाई 6, 3 + 4 मल्टीप्लाई 7। इन सारे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा जो कि हमारा करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम इन सेकेंड्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए 549 मीटर लॉन्ग ट्रेन टू क्रॉस 421 मीटर लॉन्ग टनल इफ द ट्रेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ट्रेन की लंबाई कितना इतना है और टनल की लंबाई कितना है इतना है। पहले हम इनको देखते हैं, फिर उसके बाद ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 से 2 बार में तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया ट्रेन का। हमारे पास ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई, टनल और ट्रेन दोनों को जोड़ के बटे में स्पीड करते हैं हम, हमारे पास क्या निकलता है टोटल टाइम निकलता है। तो ट्रेन की लंबाई कितना है 549 प्लस टनल की लंबाई कितना है 421 बटे में ट्रेन का स्पीड कितना है 10। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये टाइम निकालने का हमारा। तो 9 × 1 = 10, 4 × 2 = 6, 1 = 7, 5 × 4 = 9, 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा 97। हमारे पास ऑप्शन एक होता 97 जो कि ऑप्शन छुप गया है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर 97 सेकंड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारे पास बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका सॉल्व करने का है हम लोग पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 17 में से 13 गया तो बचेगा 4, 4/4 गुणा, ठीक है 6 / 6 है तो 6/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी ये पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। उसी तरह से देखते हैं ये वाले पार्ट को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 70 का 21, 7 × 14 और 2 = 16, तो हमारे पास 161 आया। और यहाँ मल्टीप्लाई ये इस पार्ट का वैल्यू 1 आया तो मल्टीप्लाई 1 यानी टोटल हमारा वैल्यू क्या देगा 161। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 200% मोर देन हर सेविंग्स इफ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई 4% एंड सेविंग्स इंक्रीजेज बाई 28%, देन बाई व्हाट % डज द इनकम इंक्रीजेज। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ये मिलकर हमारा क्या बनाता है इनकम बनाता है। ये हम लोग जानते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, सेविंग मतलब बचत और इनकम मतलब आय। तो एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 200% मोर देन सेविंग्स। मान लीजिए सेविंग्स अगर हमारे पास 100 है तो इससे 200% ज़्यादा, 200% ज़्यादा मतलब ये 300% हो गया 200% ज़्यादा 100 से। और इन दोनों को सम करके हम क्या ला देंगे इनकम, यानी इनकम कितना आ जाएगा 400। उसी तरह से देखिए इफ़ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई 4%, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इसको 4% घटाते हैं तो इसका 96% निकालते हैं। तो 96% ऑफ 300, ठीक है, निकालते हैं 100 से डिवाइड करके तो हमारा क्या आएगा। तो 36 18 और 3 6 18, 3 9 27 और 28, ठीक है 288 आ गया। और फिर कह रहा आगे क्वेश्चन में सेविंग्स इंक्रीज बाई 28% और सेविंग्स हमारा बढ़ के कितना हो गया 128%, ठीक है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा क्या देगा ये बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर और इनकम, ये बढ़ा हुआ इनकम देगा हमारा। देखिए कितना आता है इनकम, देखते हैं 8 8 16, 8 2 10 1 11, 2 3 1 4,
416। हमारा एक्चुअल इनकम कितना था, ये हमारा ओरिजिनल इनकम था, ठीक है, और ये हमारा बढ़ा हुआ है इंक्रीमेंट वाला इनकम। यहाँ क्वेश्चन पूछे बाई व्हाट परसेंट डर है इनकम इंक्रीजेज, तो हमारा ओरिजिनल 400 है, बढ़ के कितना हुआ है 416, तो बढ़ा हुआ कितना हुआ 16, कितने पे 400 का, बटे में 400, ठीक है। तो पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंट डज हर इनकम इंक्रीजेज, तो हमारा इनकम कितना बढ़ रहा है गुणा 100, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.04, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 16, 88, 12, 22। तो स्मॉलेस्ट हमारा नेचुरल नंबर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हमारा क्या होगा, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 16, 88, 12, 22, इसका एलसीएम निकालते हैं पहले। 2 से 8 बार में, 2 से 44 बार में, 6 बार में, 11 बार में, 11 से ले जाते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 8 का 8 रह जाएगा, 44 का 4 हो जाएगा, 6, 1, फिर हम 2 से ले जाते हैं, 2 से 4 बार में, 2 बार में, 3 बार में, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 से 2 बार में, 1 बार में, 3 बार में। हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना हमारा हो जाएगा 176, 176 दूना 176 दिया हो जाएगा हमारा 528, यानी इन सब का कितना एल समझ जाएगा 528, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, ए कोन इज 12.6 सेंटीमीटर हाई and the radius of the base is 3.2 centimeter. It is melted and recast into a sphere. Determine the radius of the sphere. तो देखिए कौन है हमारे पास, h दिया है हमारे पास 12.6, रेडियस दिया है हमारे पास 3.2, इसका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। और ये हमारा चेंज होके किस में चेंज हो रहा है, रिकास्ट इनटू स्फीयर, यानी यही चीज़ हमारा बन के क्या बन जाएगा, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई, इसको r1 मान लेते हैं, और 4/3 स्फीयर का रेडियस को हम लोग r2 मानते हैं, इसके क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि रिकास्ट हो रहा है तो दोनों वॉल्यूम बराबर होगी। 1/3 पाई r स्क्वायर, r के जगह पे हमारा 3.2 है, 3.2 गुणा 3.2 गुणा हाइट कितना है हमारे पास 12.6, इसको लिखते हैं 12.6 इक्वल टू 4/3 पाई r2 क्यूब। हमें यही निकालना है, चूँकि यहाँ दिया है रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है, इसको r2 क्यूब रहने देते हैं। पाई से पाई ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, नीचे वाला नीचे से ख़त्म। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 से हमारा 32 गुणा 32, इसको लिख सकते हैं, बटे में 10 गुणा 10, इसको 12.6 को भी लिख सकते हैं हम लोग 126 बटा में 10, ठीक है, इक्वल टू इधर केवल 4 r2 का क्यूब, यही बचा। 4 से घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, या अप्रॉक्स हम लोग इसको 32 बार में काट सकते हैं, ठीक है। इस क्यों काटेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस क्लोज दिख रहा है, इसी वजह से हमको 3.2 में काटेंगे, और 3.2 में अगर काटेंगे तो हमारे पास इसका क्यूब रूट निकालने के बाद 3.2 आ जाएगा। तो 32 बाई में 10 का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार इसका भी मल्टीप्लिकेशन है, 3 बार इसका भी मल्टीप्लिकेशन है, बराबर r2 क्यूब। तो r2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 32 बाई में 10, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r2 बराबर 32 बाई में 10। तो r2 का एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो 3.2, ये भी लिखा है करेक्ट टू 1 डेसिमल, तो 3.2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अनमोल completes his journey in 16 hours. If he covers half the distance at 30 and the rest at 50, what is the length of the journey? मानते हैं, देखिए इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका, मानते हैं टोटल जर्नी हमारे पास 2x है, जो कि हाफ हाफ करके है, तो एक x होगा और दूसरा भी x होगा, तभी तो दोनों जुड़ कर 2x बनेगा। तो x को किया 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, नेक्स्ट x को किया 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दोनों का ये डिस्टेंस बाई में टाइम, डिस्टेंस बाई में स्पीड हमारा क्या देता है, टाइमिंग। यहाँ पे डिस्टेंस बाई में स्पीड हमारा टाइम, दोनों टाइम जुड़ के कितना टोटल जर्नी हो रहा है हमारा 16 घंटे का, तो यहाँ 16 हो जाएगा। 30 और 50 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 150, 5x प्लस 50 5 से 3x हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या देगा, 5 3 8x, 8x बाई में 150 बराबर 16, 8 से ये 2 बार में अब 150 गुणा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 को इधर जाकर गुणा कर देंगे तो हमारा 300। x की वैल्यू अगर 300 आ गई तो टोटल जर्नी हमारा कितना हो जाएगा, हम 2x माने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2x की वैल्यू 200 गुणा 3 यानी कि 600। हमारा ऑप्शन नंबर ये थर्ड सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए शॉपकीपर लिस्ट्स द प्राइस ऑफ ए फैन एट 20% above its cost price and offers 15% discount on its list price. If he earns a profit of 190, then what is the list price? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास लिस्ट प्राइस 20% above द कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए सीपी अगर हमारा 100 है, ठीक है, तो एमपी क्या होगा, 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी इससे 20% ज़्यादा, यानी कि 100% से 20% ज़्यादा, यानी कि 120 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफर से 15% डिस्काउंट ऑन इट्स लिस्ट प्राइस, इस पर हम डिस्काउंट दे रहा है कितना, 15%, तो हमारा एक्चुअल डिस्काउंट मिलेगा कितना, तो 15 बाई में 100 गुणा 120 निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 36 18, यानी एक्चुअल हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 18। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 18 घटा देंगे एमपी में से तो हमारा कितना बन जाएगा, 102। कह रहा है यहाँ पे इफ़ ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 190, मान लीजिए हमने माना था सीपी कितना 100, ठीक है, एसपी कितना आया हमारा 102, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एसपी में से सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट हमारा निकलेगा, यानी 102 में से 100 घटाएंगे तो हमारा 2 का प्रॉफिट मिल रहा है। 2 की वैल्यू एक्चुअल में दी हुई कितनी है, 190, 2 बराबर 190, तो 1 बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 9 18, 2 5 95, ठीक है, तो 95 आ गया 1 की वैल्यू। तो व्हाट इज द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है हमारा 120 है, तो एमपी को ही हम लोग लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो हमारा एमपी एक्चुअल में कितना आना चाहिए, तो 120 का जब मल्टीप्लाई करेंगे एमपी बराबर 95 में, तो हमारा कितना आएगा, 12 5 60, 12 9 108 और 6 114, 11400, यानी ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2 trains of equal length are running on parallel lines in same direction at a speed 112 and 20 km per hour. The faster train passes the slower train in 45 seconds. The length of each train is, हमारे पास कितना दिया है, निकालना होगा, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो दोनों ट्रेन की 112 है एक और एक 20 है, ठीक है, और दोनों पैरेलल लाइंस पे सेम डायरेक्शन में थे। यहाँ पे स्पीड है हमारे पास, स्पीड दोनों घट जाएगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये घट के हो जाएगा 12 8 88 आ जाएगा, ठीक है, दोनों स्पीड घट के हमारे पास क्या आ गई 88, ठीक है, और ट्रेन पास स्लोअर ट्रेन 45 से, तो 88 गुणे 5 बाई में 18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज होएगा, गुणा 45, 9 2 18, 9 5 45,
फ्रेंड्स जब हम दोनों स्पीड को घटाएंगे तो 112 माइनस 20, तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 में से 9, तो हमारा स्पीड का डिफरेंस कितना है, 92 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड गुणा टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो दोनों ट्रेन का अगर ट्रेन एक x है तो दूसरा भी x होगा, क्योंकि बराबर लिखा है, इक्वल लेंथ है, तो यानी 2x बराबर स्पीड कितना है, 92 को हम लोग चेंज करते हैं 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करें मीटर पर सेकंड में, 5/18 गुणा हमारे पास टाइम कितना है 45 सेकेंड्स। देखिए 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, ठीक है, 2 से 46 बार में, इसको काट दिया तो 25 गुणा 6, 25 छक्का 150 का 0, 80 लगा 15, 25 चौका 100, तो 1150। ये 2x का वैल्यू हमारे पास आ गया 1150। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 575। तो यहाँ हमारे पास लिखा था लेंथ ऑफ ईच ट्रेन हम x माने थे, तो हमारा x की वैल्यू 575, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल के लिए